हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 19 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित हुए हैं कुमार मंगलम बिरला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं और इन्हें हाल ही में सिलिकॉन वैली से बाहर स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से सम्मानित किया गया है। बिरला कुमार मंगलम बिरला पहले भारतीय उद्योगपति बने हैं जिन्हें शीर्ष वैश्विक व्यापारी नेताओं जैसे कि सत्या नडेला, एलन मस्क और जेफ बेजोस के साथ वैश्विक उद्यमिता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिलने वाले पुरस्कारों की। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिलने वाले उपलब्धियों और पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन को विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। सुनील गावस्कर को SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है। सिमोन विलेस को टाइम मैगजीन ने वित्त वर्ष 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। भूटान ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेल खी खोरलो से सम्मानित किया है। 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क चुने गए हैं और DBS बैंक इंडिया ने ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में 2 पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 18 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अरबी जो दुनिया भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में से एक है, जो प्रतिदिन 400 मिलियन से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है और इस दिवस का उद्देश्य है विशेष गतिविधियों और आयोजनों का कार्यक्रम तैयार कर भाषा के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस बार का थीम है अरबी भाषा और सभ्यता संचार। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मनाए गए इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया गया है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 16 दिसंबर को 50वां विजय दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जोमो सूप को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हाल ही में शामिल किया गया है? तो यह सूप है हैती का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैती। तो हाल ही में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोमो सूप नामक एक पारंपरिक हैतियन सूप को शामिल किया है। इस हैतियन सूप को व्यापक रूप से हैती की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। यह हैतियन व्यंजनों का हल्का मसालेदार सूप है जो पारंपरिक रूप से कद्दू स्क्वैश के साथ पकाया जाता है। अमूर्त विरासत सूची की बात हो रही है तो इसका उद्देश्य होता है दुनिया भर में समुदायों की परंपराओं और जानकारी की दृश्यता में सुधार के उद्देश्य से अमूर्त विरासत सूची तैयार की जाती है और इस सूची में अरबी सुलेख से लेकर इतावली ट्रफल शिकार तक की परंपराएं शामिल है। और हाल ही में यूनेस्को ने कोलकाता के दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र कितने वर्ष तक करने की मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र को 21 वर्ष कर देने की मंजूरी दे दी है।
15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन सन 2020 में किया गया था और इसका गठन महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लड़कियों की शादी की सही उम्र की फिर से जांच करने के लिए किया गया था। इसने दिसंबर 2020 में रिपोर्ट दी और इसने सिफारिश की थी कि पहले बच्चे को जन्म देने के समय महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और इस टास्क फोर्स ने लड़कियों के लिए शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की भी सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव ने विवाह की उम्र को स्वास्थ्य और सामाजिक सूचकांकों जैसे कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और माताओं तथा बच्चों में पोषण के स्तर से भी जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे? तो इसका उद्घाटन वाराणसी में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। वाराणसी में ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास विभाग के द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन में 100 से अधिक शहरों के महापौर यानी कि मेयर्स की भागीदारी देखी जाएगी। इस सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के बड़ा लालपुर में दीनदयाल उपाध्याय बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में किया जाएगा। यूपी की बात हो रही है तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। बात हो रही है वाराणसी की, तो यह रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है। यूपी में 29वें हुनर हाट का आयोजन यूपी के रामपुर में किया गया था। स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम स्थान वाराणसी को मिला है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया था और विश्व भोजपुरी सम्मेलन 2021 का आयोजन भी वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में किस स्थान पर हैं? तो वे 8वें स्थान पर हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8वें। हाल ही में डेटा एनालिटिक्स कंपनी UGOV के द्वारा एक सर्वेक्षण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीर्ष 20 में प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर बराक ओबामा है, 12वें स्थान पर सचिन तेंदुलकर है, 14वें स्थान पर शाहरुख खान है और 15वें स्थान पर अमिताभ बच्चन और 18वें स्थान पर विराट कोहली को रखा गया है। जबकि इस सूची में सबसे प्रशंसित भारतीय महिलाओं में 10वें स्थान पर प्रियंका चोपड़ा है और 13वें स्थान पर ऐश्वर्या राय बच्चन है, जबकि इस सूची में प्रथम स्थान पर मिशेल ओबामा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है? तो इस हॉकी लीग का उद्घाटन किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर जो खेल मंत्री हैं और इन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की विजेता को 30 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पहले चरण में लीग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया संयुक्त रूप से पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल की मेजबानी कर रहा है। 2015 के बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं अरविंद कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जो हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। STPI उभरते प्रौद्योगिकी डोमेन में
25+ उद्यमिता केंद्र लॉन्च करके देश में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और मूल संगठन है इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किसके लिखी हुई पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया गया है? तो इस पुस्तक को लिखा है राहुल रवैल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल रवैल। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने हाल ही में राहुल रवैल द्वारा लिखित पुस्तक राज कपूर द मास्टर एट वर्क का विमोचन किया है। राज कपूर की 97वीं जयंती के मौके पर नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में इस किताब को लॉन्च किया गया है। उपराष्ट्रपति ने इस पुस्तक में प्रेम और समर्पण के श्रम के रूप में वर्णित किया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी बुक की, तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार SS ओबेराय द्वारा हाल ही में रिवाइडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, जिसको लॉन्च किया है MEITY के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने। शशि थरूर की हाल ही में एक पुस्तक आई है जिसका नाम है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी। मृदुला रमेश जिनकी पुस्तक है वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। बालाकृष्ण माथुर की आत्मकथा है जिसका नाम है एट होम इन द यूनिवर्स। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है द मिडवे बैटल, मोदी जी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। प्रभात कुमार के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है लोक सेवा नैतिकता। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 76 करोड़ रुपए की। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत भारत को हाईटेक उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ साथ बड़े चिप निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत सरकार ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले फैब, सेंसर फैब, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में लगी कंपनियों के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख बने हैं MM नरवणे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी MM नरवणे। हाल ही में MM नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त था। बात हो रही है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष की। तो भारतीय सशस्त्र बलों के सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होते हैं। यह अध्यक्ष रक्षा मंत्रालय की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख होते हैं और गणतंत्र के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवादी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यह योजना शुरू हुई है झारखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर रचनात्मक बदलाव की सोच के साथ राज्य सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की है। सहाय जिसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, और इस योजना के तहत सरकार ने 2 से 10 हज़ार रुपये तक के प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की है। झारखंड की बात हो रही है तो राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल है रमेश बैस।
झारखंड की सीमा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है और हाल ही में झारखंड के सोहराई खोपर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा बेतला नेशनल पार्क और दलमा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। देश का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट यहाँ स्थापित किया गया है। हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हुआ है और मनरेगा पार्क का प्रयोग करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, चौटा उलाल की पहली तुलुआ रानी वीरा रानी अबक्का उत्सव की रजत जयंती कब मनाई जाएगी, जिस पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो यह जयंती मनाई जाएगी 21 दिसंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 दिसंबर। उलाल वीरा रानी अबक्का उत्सव समिति ने हाल ही में दिसंबर 2021 में वीरा रानी अबक्का महोत्सव के दौरान वीरा रानी अबक्का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार 21 दिसंबर 2021 को एक उपलब्धि हासिल करने वाली महिला को प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार में नकद और अवार्ड पैनल शामिल है। 2021 को वीरा रानी अबक्का उत्सव की रजत जयंती मनाई जाएगी। उलाल नगर नगरपालिका परिसर में 21 दिसंबर को इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह पुरस्कार तुल्लु पृष्ठभूमि से संबंधित महिलाओं को दिया जाएगा जिसने खेल, कला, समाज सेवा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धि हासिल की है। रानी अबक्का चौटा की बात हो रही है तो यह चौटा उलाल की पहली तुलुआ रानी थी। इन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी, जिसके साथ इन्हें भारत की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महिला के रूप में नामित किया जाता है। रानी चौटा वंश से संबंधित थी जिन्होंने तटीय कर्नाटक यानी कि तुलुनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।